So students, in this video we will be starting problem set chapter 5 coordinate geometry. In that question number 1 इसमें MCQs है, 4 MCQs है, we'll be solving it first. क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है सेग AB इज पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस बनाते हैं, दिस इज और x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस. ठीक है, AB पैरेलल है y एक्सिस को, तो AB यहां हम बनाते हैं पैरेलल. ठीक है, तो मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है. एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 1,3. ए का कोऑर्डिनेट है 1,3. देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. बी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है. नाउ स्टूडेंट्स, यहां जो ए बी पैरेलल है y एक्सिस, राइट, तो ये पैरेलल है, तो इसका जो x का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा. दैट मींस बी में भी x कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम रहेगा बिकॉज इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. बराबर है, तो ये 1. तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 1 कॉमा आए. नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी. यस, तो इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है. ठीक है, ये ऑप्शन डी 1, तो यहां आएगा 1 कॉमा -3. ठीक है, सो सॉल्यूशन वी कैन राइट ऑप्शन डी. ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डैश लाइज ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, राइट, ये ओरिजिन है O 0,0. इसके राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में मतलब यहां सबसे पहला पॉइंट है 1,0, फिर 2,0, 3,0 ऐसा जाएगा, जिसका y का वैल्यू क्या होगा, 0 रहेगा और x का वैल्यू पॉजिटिव. तो वी हैव टू सर्च. ये तो नहीं होगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये भी नहीं होगा बिकॉज x का वैल्यू, ये ओरिजिन में x का कुछ वैल्यू होना चाहिए और y का वैल्यू 0. पहले चेक करो, y का वैल्यू 0, ये भी है, ये भी है, राइट. सो यहां राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी. सो सॉल्यूशन आई कैन राइट ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4 फ्रॉम द ओरिजिन इज. ठीक है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना है. सपोज ओरिजिन हम लोग लेंगे O 0,0 और ये पॉइंट का नाम A लेते हैं, सपोज इट इज -3,4. ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. सो x2 का वैल्यू इट इज हाउ मच, -3 -0 दी होल स्क्वायर प्लस 4 -0 दी होल स्क्वायर. तो यहां हो जाएगा -3 दी होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 9 प्लस 16, इट इज इक्वल टू 25. स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, राइट. सो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी. सो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन इज ऑप्शन सी. ठीक है, सो नाउ यहां पे और एक बात हम चेकआउट कर सकते हैं, कभी भी डिस्टेंस ओरिजिन से पूछते हैं तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली x² प्लस y², हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं. ठीक है, बट हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी सीखा हुआ है करके आई हैव पुट इन दिस एंड शोड यू. ठीक है, नहीं तो ओरिजिन से फॉर्मूला बोले तो डायरेक्ट रूट ऑफ x² प्लस y² मतलब -3 दी होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A line makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis. ठीक है, ये पॉजिटिव x axis है, राइट. तो कितना बना रहा है, makes an angle of 30 degree. ठीक है, मान लो अगर 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, सो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. ना स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप का फॉर्मूला इज स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. बराबर है, बट tan यहां थीटा क्या है, थीटा इज 30 डिग्री. सो tan 30 का वैल्यू इट इज हाउ मच, 1/√3. ठीक है, सो इसका ऑप्शन किधर है, ऑप्शन सी. सो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज ऑप्शन सी. डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. नाउ स्टूडेंट्स, हमने कोलिनियर का डिस्टेंस फॉर्मूला से देखा था, राइट. डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी का वैल्यू फाइंड करते थे, बीसी का, फिर एसी का, फिर बड़ा वैल्यू बाकी दोनों का सम के साथ अगर इक्वल होता है तो हम वो कोलिनियर बताते थे, राइट. सो इसको हम स्लोप से भी कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा है, राइट. सो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर स्लोप के साथ अगर कंपेयर करें तो ज्यादा इजी स्लोप रहेगा.
गॉट इट? सो हाउ विल बी सॉल्विंग? सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग यहां स्लोप का फॉर्मूला एक कॉमन वे में लिख लेते हैं. स्लोप का फॉर्मूला इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, ये स्लोप का फॉर्मूला है. नाउ सो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे y2 इट इज माइनस 0.5 माइनस y1 का वैल्यू इट इज 2 अपॉन 1 माइनस 0 इट इज इक्वल टू माइनस 2.5 अपॉन 1 इट इज इक्वल टू माइनस 2.5. सेम वे हम किसका स्लोप फाइंड करेंगे? BC का स्लोप फाइंड करेंगे. दैट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC के लिए चलो फॉर्मूला डालते हैं. BC y2 क्या रहेगा? -3 माइनस ऑफ माइनस 0.5 -3 माइनस ऑफ माइनस 0.5 अपॉन 2 माइनस 1. ठीक है, तो -3 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 0.5 अपॉन 1. सो -3 प्लस 0.5 का वैल्यू होगा -2.5 अपॉन 1. दैट मीन्स यहां स्लोप ऑफ लाइन AB का वैल्यू भी मिला है हमें 2.5. यस, इसको देंगे हम इक्वेशन 1. यहां स्लोप ऑफ लाइन BC, इसका भी वैल्यू मुझे मिला है 2.5. चलिए तो यहां यूनिट्स लिखते हैं. ठीक है, ठीक है, तो इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2. ठीक है ना, दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 slope of line AB it is equal to, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AB का वैल्यू किसके साथ इक्वल है? स्लोप ऑफ लाइन BC. ठीक है, दोनों का अगर स्लोप सेम है तो हम क्या लिखेंगे? दोनों पैरेलल. कभी भी दो लाइन का अगर स्लोप सेम है दैट मीन्स दोनों क्या होगा? पैरेलल. देयरफॉर लाइन AB is parallel to लाइन BC. राइट, तो दोनों लाइन पैरेलल है. दैट मीन्स अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल बोले तो वी कंसीडर कि दोनों अलग अलग लाइन है. बट इस क्वेश्चन में दोनों में एक पॉइंट क्या है? सेम है, पॉइंट B. ठीक है, ऑल्सो पॉइंट B is common in both lines. ठीक है, अगर दोनों लाइन में पॉइंट B कॉमन है दैट मीन्स दोनों एक ही लाइन है. Therefore both are same line. Therefore points क्या होगा? Points A, B and C are collinear. क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी तरह करना है स्लोप के फॉर्म पे. सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग स्लोप का फॉर्मूला लिखते हैं. स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है ना, पहला हम लोग स्लोप किसका फाइंड करेंगे? PQ का. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन PQ y2 है 8 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 इट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 5 जा 10 दैट मीन्स 8 माइनस 10 अपॉन 5 अपॉन 1. ये तो 1 गायब हो जाएगा. सो 8 माइनस 10 इट इज हाउ मच? माइनस 2 अपॉन 5. ये किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ लाइन PQ. ठीक है, नाउ PQ का स्लोप हमें मिल गया है -2 अपॉन 5. सेम अगर QR का भी रहेगा तो हम बोलेंगे कि दोनों का स्लोप क्या है? सेम है. ठीक है ना, दोनों का स्लोप अगर सेम है तो पैरेलल बताना है. ना स्लोप ऑफ लाइन
किसका फाइंड करना है? QR का फाइंड करना है। तो 6/5 माइनस 8/5 अपॉन यहां 3 माइनस 2। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो सेम है तो 6 माइनस 8/5 अपॉन 1, ये 1 तो गायब हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल 6 माइनस 8 इज -2/5। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है स्लोप ऑफ लाइन QR का। ठीक है, ये स्लोप ऑफ लाइन QR का वैल्यू भी सेम आया है, राइट। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम है तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 स्लोप of line PQ is equal to slope of line QR। अगर दोनों का स्लोप अगर सेम है तो क्या लिखते हैं? दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। Therefore line PQ is parallel to line QR। अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, और पॉइंट अगर कुछ भी सेम अगर आता है दैट मींस बोथ आर सेम लाइन, राइट। और यहां पे तो पॉइंट सेम है, ठीक है। ऑल्सो पॉइंट Q इज कॉमन इन बोथ लाइंस। अगर पॉइंट Q अगर कॉमन है दैट मींस ये कोई अलग लाइन नहीं है, ये दोनों क्या रहेगा? सेम लाइन है। ठीक है, therefore both the lines are same। ठीक है, therefore अगर both the lines same है तो हम लिख सकते हैं therefore points P, Q and R are collinear। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। या L, M और N दिया हुआ है सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन में किया था। पहला हमें स्लोप लिखना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है स्लोप का फॉर्मूला, राइट। अभी हम पहला स्लोप किसका फाइंड करेंगे? LM का। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन LM इज इक्वल टू y2 3 माइनस 2 y2 माइनस y1 हो गया। अभी नेक्स्ट x2 माइनस x1 दैट मीन्स 5 माइनस 1 इट इज इक्वल 3 माइनस 2 कितना है? 1, 5 माइनस 1 कितना है? 4। ठीक है, ये तो यहां ही क्लियर हो गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन LM का वैल्यू है 1/4। दिस कैन बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट हमें किसका फाइंड करना है? MN का वैल्यू फाइंड करना है। सो स्लोप ऑफ लाइन किसका है? MN। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन MN का y2 माइनस y1 दैट मीन 6 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 5। ठीक है, सो 6 माइनस 3 कितना है? 3 और 8 माइनस 5 भी कितना है? 3। सो कैंसिल होके वैल्यू कितना मिलेगा? 1। ये किसका वैल्यू है? स्लोप ऑफ लाइन MN is equal to 1। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम नहीं आया है। अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है दैट मीन्स ये कोलिनियर नहीं है। सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 स्लोप ऑफ लाइन LM is not equal to slope of line MN। अगर ये दोनों का स्लोप सेम नहीं है तो हम लिखेंगे therefore points L, M and N are not collinear। Question number 3, find the coordinates of the midpoint of the line segment joining P and Q। So हमें P और Q दिया हुआ है, P,
Q, P का कोऑर्डिनेट है अपना 0,6 और Q है 12,20। इनका हमें क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। अभी मिड पॉइंट का तो लेटर दिया हुआ नहीं है, तो सपोज हम लोग इसको क्या लेंगे, R, ठीक है। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला एवरीवन नोस क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो बट स्टार्ट करने से पहले हम इसे असाइन करेंगे। लेट P 0,6 इज इक्वल टू लेंगे x1 कॉमा y1, ठीक है, और Q 12,20 इट इज इक्वल टू क्या लेंगे, x2 कॉमा y2, ठीक है। अब ये पॉइंट R को लेंगे हम लोग x कॉमा y, ठीक है। नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला से R, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो जस्ट वैल्यू डाला, R का वैल्यू क्या है, x कॉमा y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 12 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 क्या है, 6 प्लस 20 upon 2. So this is equal to 0 plus 12 it is 12 upon 2 comma 6 plus 20 कितना हो जाएगा, 26 upon 2. Therefore this is equal to cancel होगा, 2 1s are 2, 6 are 2 1s are 2, 13s are, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 6, 13 x, y, ठीक है। x, y का वैल्यू मिल गया 30, मतलब ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू है 6, 13। कौन सा पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। विल चेक इट अगेन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P and Q। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट is 6, 13। Question number 4. Find the ratio in which the line segment joining in the points A and B is divided by y-axis। मतलब दो पॉइंट है जिसको डिवाइड करे कौन, y-axis डिवाइड करे। तो A पॉइंट 3,8, सपोज ये x-axis है, ठीक है, बट 3,8 आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो वी कैन राइट हियर सपोज 3,8 है ये A पॉइंट, और दूसरा -9,3, दैट मीन्स ये इस तरफ आएगा, ठीक है। तो B में -9,3। सो ये दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया है, गॉट इट। और ये y एक्सिस, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है। सपोज डिवाइड करने का नाम हम लोग कुछ दिया तो नहीं है, सो वी कैन टेक सपोज m। तो m डिवाइड कर रहा है a b को, ठीक है, कुछ रेशियो में डिवाइड होगा बिकॉज हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा है, राइट, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिविजन। तो ये m/n में डिवाइड होगा, तो वही तो हमें फाइंड करना है। क्या दिया है, फाइंड द रेशियो, मतलब ये पॉइंट m कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें बताना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग लेंगे लेट a, क्या लेंगे, 3,8 इज इक्वल टू x1, y1। b लेंगे b -9,3 इट इज इक्वल टू x2, y2, ठीक है। रेशियो क्या लेंगे, रेशियो इज इक्वल टू m/n लेंगे, राइट। सो हम यहां स्टेटमेंट लिख सकते हैं, m डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n। सो हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बट स्टूडेंट्स एक बात यहां ध्यान से सुनना कि दोनों कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज x कोऑर्डिनेट होने दो या y कोऑर्डिनेट होने दो, दोनों का m/n का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, गॉट इट। नाउ सपोज ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हम लेते हैं x, y ले लेंगे, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं m इज इक्वल टू x, y, ठीक है। नाउ देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन
सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, एक ही का ही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, नाउ ये y एक्सिस में, राइट और नॉट, ये पॉइंट किधर है, y एक्सिस में है। तो y एक्सिस के लिए हम कैसे लिखेंगे, x तो वैसे का वैसी, x का वैल्यू 0 रहेगा और y का वैल्यू वैसे का वैसे रहेगा, राइट। सो x का वैल्यू विल बी हाउ मच, 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू m। ठीक है, m पता नहीं, x2 का वैल्यू, इट इज हाउ मच, x2 का वैल्यू है -9, mx2 प्लस nx1, x1 का वैल्यू इट इज हाउ मच, 3। ठीक है, अपॉन m प्लस n। नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो गायब हो जाएगा, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू -9m प्लस 3n। -9m इधर आ जाएगा तो 9m इज इक्वल टू 3n। सो अभी हम m अपॉन n लिखेंगे, m, n इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 इधर है, 9 उधर जाके डिवाइड होगा। जरा एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो, 9 इंटू m 9m, n इंटू 3 इट इज 3n। नाउ ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देयरफॉर m अपॉन n का वैल्यू मिला है 1 अपॉन 3, देयरफॉर m इज टू n का वैल्यू होगा 1 इज टू 3। ठीक है, नाउ सेम वैल्यू तुम लोग y में भी करते तो सेम होता, बट y का वैल्यू हमें पता नहीं है, राइट। सो इसलिए हम लोग ने x के फॉर्म पे लिखा है, बिकॉज x का वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इधर वैल्यू दिया रहेगा ऑलरेडी, x का भी वैल्यू जैसा 3,2, तो x से करो या y से करो, आंसर विल बी द सेम। बट यहां हमने प्रेफरेंस सिर्फ x के लिए लिया बिकॉज यह x का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 0। सो इसका फाइनल आंसर जो है, in which ratio the line segment joining point divides, ठीक है, therefore it divides in the ratio, in the ratio 1:3। Question number 5. Find the point on x-axis which is equidistant from point P and Q. तो हमें सबसे पहले x-axis बनाना है, this is, और x-axis बना है तो y-axis भी बना लेंगे। Now एक पॉइंट है 2, -5, 2, -5 मान लो इधर रहेगा, ठीक है, 2, -5। नेक्स्ट है -2, -9, -2 इधर है, 9 पॉजिटिव इधर है, ठीक है, -2, -9। ठीक है, तो ये पॉइंट है P, दिस पॉइंट इज Q। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस जो कि इक्वल डिस्टेंस है दोनों में। सपोज एक पॉइंट हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए इधर ले लेंगे, इसको ज्वाइन करते हैं और इसको ज्वाइन करेंगे, और ये P और Q यहां से क्या है, इक्वल डिस्टेंस में है। ठीक है, नाउ x एक्सिस में दिया है, दैट मींस इसका वैल्यू क्या होगा, x, और y का वैल्यू क्या होगा, 0। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं r। ठीक है, सो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस। तो हमें पता है ये और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, दैट मींस हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम कैसा लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस दोनों तो क्या है, इक्वल है, तो कौन सा पॉइंट है, r। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, कौन सा पॉइंट लिया हम लोग ने, r। ठीक है, सो पॉइंट r is equidistant from points P and Q। ठीक है, दोनों ये इक्वल डिस्टेंस में है, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस QR
नहीं तो पी आर से स्टार्ट कर देते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा क्यू आर। नाउ दोनों का फॉर्मूला डालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देयरफॉर रूट ऑफ पी आर के लिए, ठीक है, पी आर तो x का वैल्यू x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 दी होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू क्यू आर के लिए x माइनस ऑफ -2 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 दी होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्या है, दोनों में रूट है तो ये दोनों रूट को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका छपरा उड़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स बचेगा क्या, देयरफॉर x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस क्या होगा 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 क्या होगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इट इज इक्वल टू x माइनस और -2 मतलब क्या होगा x प्लस 2 दी होल स्क्वायर, x प्लस 2 दी होल स्क्वायर और यहां 0 माइनस 9 इट इज हाउ मच -9 दी होल स्क्वायर। देयरफॉर चलो अभी फॉर्मूला डालते हैं इसके, एक a माइनस बी दी होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5 स्क्वायर का वैल्यू इट इज हाउ मच 25। ये भी x स्क्वायर प्लस a प्लस बी दी होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x, 2 स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4। इसका फॉर्मूला है यहाँ और इसका फॉर्मूला इधर है, ठीक है। सो प्लस 9 दी होल स्क्वायर इट इज हाउ मच 81। एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, x वाले को साथ में लाएंगे देयरफॉर -4x, यहां से -4x इधर आ जाएगा। नंबर्स पूरे को हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है 4 प्लस 81, यहां से 4 और 25 उधर जाएगा -4। तो एक काम करते थे यहाँ +4 और +4 भी क्या करते हैं कैंसिल कर देंगे, राइट। तो बचेगा क्या इधर 81, ठीक है, प्लस 25 उधर जाएगा तो -25। सो -4x कितना हो जाएगा -8x, ठीक है। 81 माइनस 25 इट इज हाउ मच 11 माइनस 5 6, 56 तो पॉजिटिव 56, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -56, 8 उधर जाके डिवाइड होगा दैट मीन्स 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा -7, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। क्या बोले, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो या x का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना हो जाएगा -7। देयरफॉर पॉइंट r इज इक्वल टू क्या लिए थे हम लोग ने x, 0 लिए थे दैट मीन्स वी कैन राइट -7, 0। देयरफॉर द पॉइंट ऑन x axis is -7, 0। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं लेट a, 0 इज इक्वल टू क्या है x1, y1। नेक्स्ट लेंगे b, 0, a इज इक्वल टू x2, y2, ठीक है ना। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या मिलेगा, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या है अभी बहुत बार कर चुके हैं, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। चलो x2 का वैल्यू इट इज हाउ मच 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है a दी होल स्क्वायर
y2 का वैल्यू a माइनस 0 दी होल स्क्वायर। सो 0 माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस a दी होल स्क्वायर। a माइनस 0 का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस a दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर ही रहेगा, a स्क्वायर वैसे का वैसा, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, राइट। ये तो रूट में है, बट ये रूट दोनों को जाएगा, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी का वैल्यू इट इज √2 वैसे ही रहेगा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इट बिकम्स a और साथ में हम लिखेंगे यूनिट्स। सो डिस्टेंस ए बी का वैल्यू मिल जाएगा √2a यूनिट्स। बट पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, देयरफॉर स्टेटमेंट लिखना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B is √2a units. Question number 2, P -6, -3, Q -1, -9 इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन, सो लिखेंगे, पहला असाइन करना है, लेट P -6, -3 इज इक्वल टू x1, y1, फिर लेंगे Q -1, 9 इज इक्वल टू आएगा x2, y2, ठीक है। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मिलेगा, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू फॉर्मूला है x2 x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 y1 दी होल स्क्वायर। नाउ वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू कितना है, -1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, -6, ठीक है, -6 दी होल स्क्वायर प्लस y2 y1 मतलब 9 -3, 9 -3 दी होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू -1 + 6, ठीक है। चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, -1 + 6 दी होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 9 + 3 दी होल स्क्वायर, 6 - 1 कितना होगा, 5 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू √5 दी होल स्क्वायर प्लस 9 + 3 कितना है, 12 दी होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इट इज 25 + 144, 25 + 144 it is √169। therefore distance PQ का वैल्यू हो जाएगा √169 का वैल्यू इट इज हाउ मच, 13, तो लिखेंगे हम 13 यूनिट्स, ठीक है। सो फाइनल स्टेटमेंट हम लिखेंगे, therefore distance between points P and Q is 13 units. Question number 3, we have to find the distance between R और S, ठीक है। पहला क्या करना है, असाइन करना है, yes, तो बोलिए R -3a, a इज इक्वल टू हम लेंगे x1, y1, फिर आएगा S a, -2a it is equal to x2, y2। therefore by distance formula क्या मिलेगा, डिस्टेंस RS का वैल्यू है √x2, x2 मतलब a माइनस x1 मतलब -3a दी होल स्क्वायर प्लस y2 है -2a माइनस a दी होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे मिलेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो a + 3a दी होल स्क्वायर प्लस ये वैसे ही लिख लेते हैं -2a माइनस a दी होल स्क्वायर। सो a + 3a दैट मीन्स 4a दी होल स्क्वायर प्लस -2a माइनस a कितना हो जाएगा, -3a दी होल स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 4a स्क्वायर दैट मीन्स 16a स्क्वायर प्लस -3 दी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a दी होल स्क्वायर, मिला के हो जाएगा 16 + 9 इट इज 25a स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, 25 का क्या होगा 5,
ए स्क्वायर बार आ जाएगा तो ए, देयरफॉर वी कैन राइट डिस्टेंस आर एस का वैल्यू कितना है 5a यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसका क्या करना है, हमें फाइनल आंसर भी लिखना है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स R and S is 5a units. Question number 7. Find the coordinates of the circumcenter of a triangle whose vertices are -3,1, 0, -2 and 1, 3. सबसे पहले यहाँ एक वर्ड आया है सर्कमसेंटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमसेंटर? ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हमने सीखा है। कभी भी सर्कम सर्कल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कम सर्कल बनाने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हैं, राइट? तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, ठीक है, तो यहां से हम क्या करता है, एक सर्कल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये बन जाता है सर्कम सेंटर। ठीक है, नाउ दिस इज योर सर्कम सेंटर। तो ये जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि सर्कम सेंटर है क्या। तो अभी वैसे ही ट्रायंगल का सर्कम सेंटर मतलब क्या होगा कि एक सर्कल हर एक वर्टाइजेस को टच करके जा रहा है जिसे हम सर्कम सर्कल कहते हैं, उसका सेंटर रहेगा हमारा सर्कम सेंटर। ठीक है, सपोज इसका नाम लेंगे ए, यहाँ लेंगे बी और सी। ए पॉइंट रहेगा -3,1, बी रहेगा 0, -2, फिर सी रहेगा 1,3। ना ये सर्कम सेंटर है तो विल जॉइन दिस। ठीक है, और ये सर्कम सेंटर का नाम हम देंगे O। ठीक है, बट इसका कोऑर्डिनेट भी लिखना है। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग सपोज इनको लेंगे H, K। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स सभी को पता है यहाँ कि AO, क्योंकि ये सर्कल का ही सेंटर है ना ये। ठीक है, दैट मीन्स AO का वैल्यू, BO का वैल्यू और OC का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट A क्या है -3, लेट A इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं -1, -3, -3, -1 और B लेंगे इट इज 0, -2 और C रहेगा 1,3। ठीक है, लेट O बी दी सर्कम सेंटर। O क्या है, सर्कम सेंटर। ठीक है, देयरफॉर O का वैल्यू हम लोग लेंगे H, K। ठीक है, सर्कम सेंटर है। ठीक है, देयरफॉर ऑल्सो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO लिखेंगे। वाई? बिकॉज ये क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। ठीक है, रेडियस ऑफ द रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है ना, पहला हम लोग ये AO और BO लेके सॉल्व करेंगे ना। AO इज इक्वल टू BO। ठीक है, ये लिखने से पहले एक कॉमन हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है अपना, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू √x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन फॉर्मूला लिखे हमने। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, पहला AO और BO को इक्वल बताएंगे ना। AO इज इक्वल टू BO, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मिलेगा, AO का डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिखेंगे हम लोग, √H -3, ठीक है, दी होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू माइनस करेंगे K -1 दी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू BO के लिए हम लोग क्या लेंगे, इधर x का वैल्यू BO ना, तो H -0 दी होल स्क्वायर प्लस K -2 दी होल स्क्वायर, K -2
द होल स्क्वायर। नाउ सबका स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हम लोग को निकालना है, तो क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा, छपरा तो उड़ जाएगा और बचा क्या, h प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 दी होल स्क्वायर। दिस इज h माइनस 0 क्या हो जाएगा, h ही हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स k प्लस 2 दी होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला डालेंगे, h प्लस 3 दी होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 2 इंटू h इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6h प्लस 3 स्क्वायर इट इज 9। ये इसका फॉर्मूला हो गया। सेकंड वाले का भी फॉर्मूला सेम, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, ठीक है, इट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। नाउ जो भी कैंसिल हो रहा है दैट वी नीड टू कैंसिल, h स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। अभी h और k को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो भी नंबर है दैट विल शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड। तो यहां हो जाएगा 6h और कोई h है, इधर h नहीं है, ठीक है। फिर k लिखना है अपने को माइनस 2k, यहां से k इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 4k, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर 4 है ऑलरेडी, यहां से नंबर 9 और 1 उस तरफ जाएगा, माइनस 9 माइनस 1, देयरफॉर 6h माइनस ये दोनों माइनस 2k माइनस 4k क्या होगा, माइनस 6k इज इक्वल टू यहां 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। सो अभी सभी 6 के टेबल में जा रहा है, राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डिवाइडिंग बाय 6 करेगा तो h माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, विल टेक दिस एज इक्वेशन 1 और रीजन लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 6, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमें एक इक्वेशन मिल गया। सेम वे हम लोग BO इज इक्वल टू OC लिखेंगे और सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में हम लिखेंगे BO इज इक्वल टू OC, ठीक है। नाउ BO इज इक्वल टू OC में पहला तो वैल्यू भी लेना पड़ेगा, राइट, BO is equal to OC, therefore by distance formula ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, विल जस्ट चेक इट। BO का वैल्यू हो जाएगा BO मतलब h माइनस 0 दी होल स्क्वायर, h माइनस 0 दी होल स्क्वायर प्लस BO तो हमने इधर भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, यू कैन चेक आउट, तो ये पहले लिख लेते हैं, h माइनस 0 दी होल स्क्वायर प्लस k माइनस और माइनस 2 दी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू OC चाहिए, ठीक है, OC ने तो CO, बोथ आर वन एंड दी सेम, ठीक है। नाउ CO के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट करके चेक कर लेते हैं। CO के लिए h माइनस 1 और k माइनस 3, h माइनस 1 h माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 दी होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिल जाएगा, इसका जो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, h स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स k प्लस 2 दी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू यहाँ h माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 दी होल स्क्वायर। नाउ इसको फॉर्मूला पुट अप करेंगे, देयरफॉर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 स्क्वायर इज 4, इसका a माइनस b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इट इज h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, इसका फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9, ठीक है। अभी हम लोग कैंसिल करेंगे h स्क्वायर k स्क्वायर, नाउ h और k को एक साथ लाएंगे, सो यहां बचेगा, इधर सिर्फ k है, पहले h को लाते हैं, माइनस 2 इधर आ जाएगा तो 2h, फिर k को लिखते हैं प्लस 4k
यहां से -6k इधर आ जाएगा तो क्या होगा +6k। इट इज इक्वल टू नंबर क्या है 1, इधर से +9, यहां से 4 उस तरफ चले जाएगा। Therefore 2h plus 6 plus 4 it is how much 10, 10k it is equal to 1 plus 9 10, 10 minus 4 कितना हो जाएगा 6। नाउ ये पूरे को 2 से हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। Therefore h plus 5k it is equal to 3। This is our equation number 2। ठीक है, नाउ इसको रीजन लिखना है डिवाइडिंग बाय। सो स्टूडेंट्स हमें दो इक्वेशन मिल गया, यहां एक इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन मिला है। ये दोनों इक्वेशन हमने अलजेब्रा में सीखा है बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दोनों इक्वेशन को हम साथ में लिखेंगे। फर्स्ट लेट्स चेक, पहला वाला क्या है h माइनस के इज इक्वल टू -1 h minus k is equal to -1। This is our equation number 1। Second equation है h plus 5k it is equal to 3। Now students यहाँ पे h सेम टर्म, साइन भी सेम है, तो क्या करना है सबट्रैक्शन करना है। सबट्रैक्शन करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल। -1 -5 कितना हो जाएगा -6k, -1 -3 कितना होगा -4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। k इज इक्वल टू 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, देयरफॉर k का वैल्यू मिल जाता है हमें 2/3। बट हमें h का भी वैल्यू चाहिए जो कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। Substituting h is equal to 2/3 in equation फर्स्ट में पुटअप करते हैं। ठीक है, तो h का वैल्यू इट इज इन इक्वेशन 4/6 2/3। ना सब्स्टिट्यूट हम लोग k का वैल्यू कर रहे हैं, बाय मिस्टेकली यहाँ h लिखा हुआ है। ठीक है, विल बी टेकिंग k का वैल्यू 2/3 हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। देयरफॉर h माइनस k का वैल्यू 2/3 इट इज इक्वल टू -1। देयरफॉर -2/3 राइट हैंड साइड में जाएगा। देयरफॉर h इज इक्वल टू -1 प्लस 2/3। तो -3 प्लस 2/3 इट इज इक्वल टू -1/3। h का वैल्यू भी मिल गया। क्वेश्चन में पूछा था कि सरकम सेंटर का वैल्यू फाइंड कर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सरकम सेंटर। ठीक है, तो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर is h, k। h, k क्या आएगा, h का वैल्यू -1/3 और k का वैल्यू कितना है 2/3। Question number 8. In the following examples, can the segment joining the given points form a triangle? मतलब ये जो 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट से आप ट्राइंगल बना सकते हो या नहीं। If triangle is formed, मान लो अगर ट्राइंगल बनता भी है, then state the type of the triangle considering sides of the triangle। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल कब बनेगा। ठीक है, ट्राइंगल इज टोटली रिलेटेड टू कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बिकॉज स्टार्टिंग से हम लोग 3 पॉइंट से कोलिनियर है या नहीं है हमने फाइंड किया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला।
अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल बनेगा नहीं। अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब तीन जिसमें से स्ट्रेट लाइन नहीं पास कर सकते, तो हम उससे क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। यस और नो? सो थिंग इज दैट कि हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, ठीक है। तो और कोलिनियर नहीं है तो कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है वो भी आपको बताना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको आई विल शो यू ऑल बाय स्लोप आल्सो इफ इट इज पॉसिबल, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दैट इन द सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्लोप फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉमन लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कॉमन में हमने लिख लिया है। नाउ पहला फाइंड करेंगे कौन सा डिस्टेंस, lm फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस lm इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब -5 -6 the whole square plus -3 -4 the whole square, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू -5 -6 कितना हो जाएगा, -11 the whole square, -11 the whole square plus -3 -4 -7 the whole square. This is equal to -11 the whole square कितना हो जाएगा 121, 7 स्क्वायर कितना है 49, तो 121 प्लस 149 10 1 4 5 6 7, ठीक है। रूट ऑफ 170, रूट ऑफ 170 यूनिट्स। ये किसका वैल्यू है, डिस्टेंस lm का वैल्यू है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे कौन सा, mn का फाइंड करेंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस mn इज इक्वल टू रूट ऑफ mn क्या आएगा, -6 माइनस ऑफ -5, -6 माइनस ऑफ -5 द होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस क्या है +5 the whole square, 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 8 प्लस 3 the whole square. This is equal to -6 plus 5 it is -1 the whole square, 8 plus 3 it is 11, तो 11 the whole square it is equal to -1 the whole square it is 1, 11 स्क्वायर कितना है 121, तो मिलता है डिस्टेंस mn का वैल्यू as 1 root of 122 units, ठीक है। This we can take as equation 1, this as equation number 2. अभी हमें फाइंड करना है ln, ठीक है। Now distance ln, डिस्टेंस ln के लिए हमें वैल्यू देखना पड़ेगा, इट इज -6 और 6, तो देयरफॉर रूट ऑफ -6 -6 द होल स्क्वायर प्लस 8 -4 द होल स्क्वायर, 8 -4 द होल स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू -6 -6 कितना हो जाएगा -12 द होल स्क्वायर, 8 -4 इट इज 4 द होल स्क्वायर, -12 द होल स्क्वायर इट इज 144, 4 स्क्वायर इट इज 16, तो 144 प्लस 16, 6 प्लस 4 10, 4 5 6, रूट ऑफ 160 यूनिट्स। ये किसका वैल्यू है, डिस्टेंस ln का, ठीक है 160 यूनिट्स। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स हमें कोलिनियर है कि नहीं कैसा मिलेगा,
बड़ा वैल्यू शुड बी इक्वल टू बाकी दोनों साइड को प्लस करके, अगर इक्वल है तो कोलिनियर होगा, अगर कोलिनियर है तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, अगर ये नॉन कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो बड़ा वैल्यू कौन सा है इसमें से? बड़ा वैल्यू है √60। एक में चेक करते हैं, नहीं, √170 वैल्यू बड़ा है, राइट। सो हम लोग लिखेंगे यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो हम ये प्लस करके चेक करो, √160 प्लस √122, ये इससे क्या होगा? बड़ा होगा, राइट और नॉट? इक्वल नहीं है। सो व्हाट वी कैन राइट, डिस्टेंस ये क्या है? LM, डिस्टेंस LM इज लेस देन डिस्टेंस MN प्लस LN। ठीक है, ग्रेटर है, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर या नॉट कोलिनियर। ठीक है, आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, अगर ये कोलिनियर नहीं है, देयरफॉर अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, ये पॉइंट से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, बट कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है वो भी क्वेश्चन पूछा है ना, स्टेट द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है फाइंड करने के लिए? देखो, तीनों का वैल्यू अलग आया है। कोई भी एक ट्रायंगल में तीनों साइड का वैल्यू अगर अलग अलग आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो दो साइड इक्वल, इसको क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीनों साइड इक्वल है, इट इज कॉल्ड एज इक्विलैटरल। आई रिपीट अगेन, एक भी साइड इक्वल नहीं है, दैट मींस स्केलेन। ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, इट इज आइसोसेलेस, और तीनों साइड इक्वल है तो वी टर्म इट एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, सो यहां पे लिखेंगे distance LM is not equal to distance MN, it is not equal to distance LN। ठीक है, therefore तीनों डिस्टेंस अगर सेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? therefore the triangle formed is a scalene triangle। क्वेश्चन नंबर 2, P -2, -6, Q -4, -2, R -5, 0। ठीक है, सेम वे डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। तो सबसे पहले कॉमन डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या मिलेगा? √x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, ना पहला हम लोग डिस्टेंस किसका फाइंड करेंगे? PQ का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू √x2, x2 क्या है? -4 -2 दी होल स्क्वायर प्लस -2 -6 दी होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज -4 -+ 2 दी होल स्क्वायर, या माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स वी कैन राइट एज -2 + 6 दी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -4 + 2 कितना हो जाएगा? -2, तो -2 दी होल स्क्वायर, और 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4, तो 4 दी होल स्क्वायर। सो दिस इज -2 दी होल स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इट इज 16, इसका वैल्यू हो जाएगा √20। ठीक है, देयरफॉर √20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, बाहर आ जाएगा तो 2√5 हो जाएगा। दैट मीन्स डिस्टेंस PQ का वैल्यू हो जाएगा 2√5 यूनिट्स। ठीक है, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट फाइंड करेंगे किसका? QR का फाइंड करना है। देयरफॉर डिस्टेंस QR इज इक्वल टू
x2 that means -5 minus of -4 -5 minus of -4 the whole square plus यहां से आएगा 0 minus of -2 the whole square 0 minus of -2 the whole square. So this is equal to ये माइनस माइनस साथ में दैट मीन्स -5 plus 4 the whole square plus 0 minus of minus that means plus 0 plus 2 the whole square. It is equal to -5 plus 4 कितना हो जाएगा -1 the whole square 0 plus 2 हो जाएगा 2 the whole square. It is equal to -1 the whole square है 1 2 the whole square है 4. So therefore यहाँ ही लिख लेता हूं मैं डिस्टेंस पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा √5 यूनिट्स. दिस इज और इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करना है पी आर. पी आर का पहला तो वैल्यू इधर लिख लेता हूं कहीं -2, -6 है. ठीक है. सो आई कैन स्क्रॉल फर्दर. पी आर फाइंड करेंगे. नाउ डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ये p है और ये r है. ठीक है. तो -5 minus of -2 -5 minus of -2 the whole square plus ठीक है 0 minus of -6 the whole square. It is equal to ठीक है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस -5 plus 2 the whole square 0 plus 6 the whole square. -5 plus 2 कितना हो जाएगा -3 the whole square plus 6 the whole square. -3 the whole square is 9 6 square it is 36. ठीक है. 36 plus 9 it is how much √45. 45 को स्प्लिट करेंगे 3 into 15 15 को 3 into 5. सो 2 का जोड़ी बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √5. Therefore distance PR का वैल्यू you all will get √35 units. ठीक है. नाउ हम कंपेयर करते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. सो यहां देखेंगे 3√5 बड़ा है और प्लस 2 plus 1 2√5 plus √5 कितना होगा 3√5. यहाँ इक्वल हो रहा है. अगर इक्वल हो रहा है तो ये क्या है कोलिनियर है. अगर कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनेगा नहीं. बट वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. ठीक है. फ्रॉम 1 2 and 3 से क्या मिलेगा. सबसे पहले हम लोग इन दोनों को ऐड करके चेक करते हैं पी क्यू और पी आर. नॉट पी आर पी क्यू और क्यू आर है. इधर क्यू आर है. क्यू आर. ठीक है. पी क्यू प्लस क्यू आर डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 2√5 प्लस √5 कितना मिल रहा है 3√5. और ये किसके साथ इक्वल है डिस्टेंस पी आर के साथ. ओके. नाउ देयरफॉर फाइनल आंसर डायरेक्ट लिखते हैं डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर. ठीक है. Therefore, the given points are collinear. अगर ये गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम इसमें ट्रायंगल बना नहीं सकते. Therefore, a triangle cannot be formed.
क्वेश्चन नंबर 3, a √2 कॉमा √2, b -√2 कॉमा -√2, c -√6 कॉमा √6. सो सॉल्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव टू राइट. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला √of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ना चलो फर्स्ट क्या फाइंड करना है? ए बी. ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मतलब -√2 माइनस √2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस √2 माइनस √2 द होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू -√2 क्या हो जाएगा? -2√2 द होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा -2√2 द होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू -√2 द होल स्क्वायर. 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 4. √2 द होल स्क्वायर का वैल्यू 2 पॉजिटिव रहेगा, राइट? प्लस यहाँ पे भी सेम 4 into 2. इट इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8. So 8 plus 8 it is 16. This is equal to √16. Therefore किसका वैल्यू है? डिस्टेंस ए बी का वैल्यू है √16 units. This we will take as equation number 1. चलो अभी नेक्स्ट क्या लेना है? हमें बी सी का वैल्यू लेना है. ठीक है, सो बाय डायरेक्टली लिखते हैं. Therefore डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू √of -√6 minus of -√2 -√6 minus of -√2 the whole square plus √6 minus of -√2 √6 minus of -√2 the whole स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा. दैट मीन्स -√6 प्लस √2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा √6 प्लस √2 द होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ये दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स दोनों सेम नहीं है फिलहाल, दोनों को हम लोग फॉर्मूला डाल देंगे. ठीक है, सो -√6 द होल स्क्वायर इट इज 6 द होल स्क्वायर प्लस 2 into -√6 into √2 प्लस √2 द होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा? √6 द होल स्क्वायर. यहाँ पे भी रूट आएगा प्लस 2 into √6 into √2 plus √2 the whole square. Now this can be written as √6 the whole square को हम लोग क्या लिखेंगे? 6 फिर माइनस 2 √6 into √2 it is √12 प्लस √2 दी होल स्क्वायर कितना है? 2 प्लस यहाँ √6 दी होल स्क्वायर इट है 6 फिर प्लस 2 √12 √2 दी होल स्क्वायर इट इज 2. ना ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू √6 प्लस 6 प्लस x 12 13 14 15 16 √16 तो बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो इट बिकम्स 4. ठीक है, तो यहां पे भी हमें लिखना था. ठीक है, यहां पे भी वी कैन राइट √16 दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 4 यूनिट्स. तो यहां पे भी हमें मिल रहा है किसका वैल्यू? डिस्टेंस BC का वैल्यू मिलेगा हमें 4 यूनिट्स. ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2.
अभी तक तो दो साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल दो साइड तो इक्वल है, अगर कोलिनियर नहीं है तो ये स्केलिन सॉरी आइसोसेलेस बन सकता है, बट लेट अस सी कि थर्ड साइड का वैल्यू क्या मिल रहा है। ठीक है, सो डिस्टेंस AC का वैल्यू फाइंड करना है। डिस्टेंस AC इज इक्वल टू रूट ऑफ AC, दैट मीन्स माइनस रूट 6 रूट 2 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 द होल स्क्वायर प्लस रूट 6 माइनस रूट 2 रूट 6 माइनस रूट 2 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसको हम फॉर्मूला डालेंगे सेम, माइनस रूट 6 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस रूट 6 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 द होल स्क्वायर, माइनस करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे a का वैल्यू नेगेटिव है, माइनस b का वैल्यू है, तो माइनस रूट 6 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस रूट 6 इंटू रूट 2 फिर प्लस रूट 2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा रूट 6 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 द होल स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस रूट 6 द होल स्क्वायर कितना होगा 6, ये होगा प्लस, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा 2 रूट 12 प्लस 2, ये रूट 6 का वैल्यू होगा 6, ये माइनस 2 रूट 12 प्लस रूट 2 दी होल स्क्वायर कितना है 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 16। ना रूट 16 का वैल्यू तो मुझे पता है क्या मिलने वाला है 4। Therefore, distance AC is equal to 4 units. ठीक है, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो स्टूडेंट्स तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है हम बता नहीं सकते, क्योंकि कोई भी दो साइड को प्लस करके तीसरे के साथ इक्वल नहीं है, यस और नो। ठीक है, सो हियर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बड़ा वैल्यू कौन सा हमें पता ही नहीं है। ठीक है, हियर द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। क्यों नॉन कोलिनियर रहेगा, फॉर इंस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस AC, ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी दो साइड को प्लस करेगा तो तीसरे साइड से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, राइट। सो यहां पे हमें लिखना है हियर द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, बराबर है, therefore non collinear, therefore a triangle can be formed। अगर यहां ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तीनों साइड का वैल्यू क्या है, सेम है, therefore all sides are equal, therefore an equilateral triangle is formed। ठीक है, सो स्टार्टिंग से Question number 9. Find K if the line passing through the points P and Q has slope। यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि फाइंड K अगर लाइन पास हो रहा है कहां से, PQ का स्लोप ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 1/2। तो सबसे पहले असाइन करना है हमें। ठीक है, लेट P कितना दिया है -2, -3 इज इक्वल टू हम लिखेंगे x1, y1। नेक्स्ट दिया हुआ है Q का वैल्यू क्या है 4, K, जो कि K का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इट इज इक्वल टू x2, y2। ठीक है, तो स्लोप भी दिया हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन PQ इट इज इक्वल टू हाउ मच 1/2।
चलो स्लोप फाइंड करते हैं पहले। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, फॉर्मूला क्या है? इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अगर तुम लोग को बाइफर्केट करके लिखना है अलग अलग, जैसे कि ठीक है x1 का वैल्यू है -12, y1 का वैल्यू है -3, x2 का वैल्यू है 4, y2 का वैल्यू है k, अगर ऐसा तुमको हर एक सम में लिखना है तो यू ऑल कैन राइट इट, नॉट एन इशू। तो यहाँ पे y2 का वैल्यू इट इज हाउ मच? k, तो यहाँ आएगा k माइनस y1 का वैल्यू इट इज हाउ मच? -3, ठीक है, अपॉन x2 का वैल्यू कितना है? 4 माइनस x1 का वैल्यू है -12। ठीक है, बट स्लोप ऑफ लाइन PQ का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज हाउ मच? 1/2। सो हम क्या लिखेंगे इधर? देयरफॉर 1/2 इट इज इक्वल टू k माइनस और -3, दैट मीन्स k प्लस 3 अपॉन 4 माइनस माइनस क्या होगा? 4 प्लस 12। ठीक है, देयरफॉर 1/2 इट इज इक्वल टू k प्लस 3 अपॉन 12 प्लस 4, इट इज हाउ मच? 16। ठीक है, तो ये 16 इधर चले जाएगा, therefore 16/2 इट इज इक्वल टू k प्लस 3, therefore 2 1s are 2, 2 8s are 16। सो 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, therefore k इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, राइट। तो पूछा क्या था? फाइंड k, तो k का वैल्यू हमें मिल गया। Show that the line joining the points A and B is parallel to the joining the points C and D। तो स्टूडेंट्स यहाँ पूछा गया है कि AB और CD दोनों पैरेलल है कि नहीं। नाउ पैरेलल का कंसेप्ट कहां से आता है? स्लोप से आता है, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि अगर दो लाइन का स्लोप सेम है तो वो दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, राइट। सो हमें क्या करना है? इधर सिर्फ AB का स्लोप फाइंड करना है और CD का स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे बहुत वैल्यू होगा, x1 y1 x2 यहाँ x3 यहाँ y3 x4, तो इतना वैल्यू डालने से अच्छा हम एक सिंपल एक फॉर्मूला लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप हम लिखेंगे एक कॉमन, ठीक है, जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सो हाउ विल बी राइटिंग? सबसे पहले AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 अपॉन x2 माइनस x1, दैट मीन्स 5 माइनस 4। ठीक है, इट इज इक्वल टू 5 माइनस 8 कितना है? 5 माइनस 8 इट इज -3, 5 माइनस 4 इट इज 1। ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया हमें -3 और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। वैसे हम CD का फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन CD इट इज इक्वल टू 7 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2। 7 माइनस 4 इट इज हाउ मच? 3। 1 माइनस 2 कितना? -1, माइनस ऊपर चले जाएगा, इट बिकम्स -3। तो स्टूडेंट्स यहां देखा जाएगा तो दोनों का स्लोप का वैल्यू क्या है? सेम। सो व्हाट वी कैन राइट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, slope of line AB it is equal to slope of line CD। अगर स्लोप का वैल्यू सेम है तो हम क्या लिखेंगे? therefore line AB is parallel to line CD। so this is a final answer। वही दिया ना, इस पैरेलल शो दैट करने का था ना, तो हमने शो कर दिया, हेंस प्रूव्ड। Question number 11, show that the points P, Q, R, S are the vertices of a parallelogram। So students हमें बताना है ये parallelogram का vertices है। So सबसे पहले property of parallelogram क्या है कि opposite sides क्या होता है? equal होता है। That means distance formula से PQ का वैल्यू और PQ का वैल्यू सेम रहेगा, QR का अलग रहेगा, RS का PQ के साथ इक्वल होगा और PS का वैल्यू QR के साथ क्या होगा? इक्वल होगा। दैट मीन्स ऑल्टरनेट वैल्यूज जो भी आने वाला है दैट विल बी इक्वल। वो क्या बताएगा कि ऑपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लिखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला
डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग लिखेंगे रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ देयरफॉर पहला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है, डिस्टेंस PQ is equal to root of x2 minus x1, that means 5 minus 1 the whole square plus 2 minus of minus 2 the whole square. This is equal to 5 minus 1 का वैल्यू कितना है 4 square plus 2 plus 2 that means 4, तो 4 square this is equal to 16 plus 16 is equal to 32 और 32 को लिख सकते हैं हम लोग 16 2s, तो यहाँ बाहर आएगा 16 बाहर आ जाएगा 4, दिस इज रूट 2। दैट मीन्स डिस्टेंस PQ का वैल्यू हमें मिलेगा 4 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे QR का वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस QR इज इक्वल टू रूट ऑफ QR का वैल्यू ठीक है x2 माइनस x1 दैट मीन्स 3 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 द होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 द होल स्क्वायर 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर 9, इसका वैल्यू मिल जाता है रूट 13। Therefore डिस्टेंस QR का वैल्यू मिलता है रूट 13 यूनिट्स। राइट, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले का वैल्यू क्या मिलना चाहिए हमें 4 रूट 2 आना चाहिए। राइट, तो RS का वैल्यू फाइंड करेंगे। डिस्टेंस RS इज इक्वल टू RS का -1 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस ऑफ -1 -5 माइनस of -1 the whole square, this is equal to -1 -3 कितना हो जाएगा -4 the whole square प्लस -5 plus 1 कितना हो जाएगा -5 plus 1 it is -4 the whole square, so this is -4 the whole square it is how much 16, ये भी कितना हो जाएगा 16, तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। Therefore डिस्टेंस RS का वैल्यू आ रहा है रूट ऑफ 32, ठीक है, इज इक्वल टू 16 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 4 रूट 2। डिस्टेंस RS का वैल्यू मिल जाता है 4 रूट 2 यूनिट्स, जो कि हमें क्या आया सेम आया, और दिस वी कैन राइट एज इक्वेशन नंबर 3। अभी हमें फाइंड किसका करना है P और S का फाइंड करना है। सो डिस्टेंस PS इज इक्वल टू, उसका आंसर क्या आएगा रूट 13 आना चाहिए। ठीक है, तो PS -1 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस ऑफ -2 -5 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1 कितना हो जाएगा -2 द होल स्क्वायर प्लस -5 plus 2 कितना होगा -3 the whole square, so -2 the whole square it is how much 4 plus -3 the whole square it is 9, इसका वैल्यू मिल जाता है रूट 13, जो कि डिट्टो सेम आया। सो डिस्टेंस PS का वैल्यू मिल जाता है हमें रूट 13 यूनिट्स। ठीक है, और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो अभी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। इक्वेशन 1 और 3 से क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस RS। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 से क्या मिलेगा हम लोग को, डिस्टेंस QR। ठीक है, 13 वाला कितना है डिस्टेंस QR, PQ QR का वैल्यू और
पी एस का वैल्यू, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी एस का वैल्यू, बोथ आर वन एंड दी सेम. ठीक है, सो हियर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर यहां ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो क्या होगा? Therefore, quadrilateral PQRS is a parallelogram. Question number 12. Show that the quadrilateral PQR is formed by PQR and S is a rectangle. हमें ये rectangle बताना है. तो सबसे कैसा बताएंगे हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला से ही बताएंगे. So first we will be writing distance formula. So distance formula. क्या है distance formula? Root of x2 minus x1 the whole square प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. ये है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, नाउ पहला किसका वैल्यू फाइंड करेंगे? पी क्यू का. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मिलेगा? डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 -2 दी होल स्क्वायर प्लस 3 minus 1 the whole square. This is equal to -1 -2 कितना हो जाएगा? -3 the whole square. 3 minus 1 हो जाएगा 2 the whole square. This is equal to ये होगा 9 plus 4. It is equal to √13. Distance PQ is equal to √13 units. ये लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1. वैसे ही हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे अभी? क्यू आर. डिस्टेंस क्यू आर इट इज इक्वल टू रूट ऑफ क्यू आर -5 माइनस ऑफ -1 -5 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर प्लस -3 दी होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू -5 प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस -3 कितना हो जाएगा? -6 the whole square. So -5 plus 1 मतलब 4 square it is 16 plus 6 square का वैल्यू कितना है? 36. Now 36 plus 16 कितना हो जाएगा? 42. 52 रूट ऑफ 52. ठीक है, now this is distance QR का वैल्यू. ठीक है, this we can take as equation number 2. Now next किसका लेना है? Next will be taking as distance RS. Distance RS is equal to root of RS -2 minus of -5 -2 minus of -5 whole square plus -5 minus of -3 -5 minus of -3 the whole square. This is equal to -2 plus 5 the whole square. ठीक है, नेक्स्ट ये आएगा प्लस -5 प्लस 3 दी होल स्क्वायर. 5 minus 2 इट इज हाउ मच? 3 दी होल स्क्वायर. और ये हो जाएगा -2 दी होल स्क्वायर. 3 स्क्वायर इट इज 9 प्लस 2 स्क्वायर इट इज 4. इसका भी वैल्यू मिल गया √13, जो कि बाजू में भी √13 मिल गया, क्योंकि रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है. ठीक है, RS का वैल्यू मिल गया √13. दिस आई वी कैन टेक एज इक्वेशन नंबर 3. सो स्टूडेंट्स, आप लोग गेस कर सकते हो नेक्स्ट वाला वैल्यू कितना मिलने वाला है? √52. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे PS का वैल्यू. ना
distance PS, it is equal to root of -2 -2 the whole square plus -5 और 1, ठीक है, -5 -1 the whole square, it is equal to -2 कितना है, -4 the whole square plus -6 the whole square. Now -4 the whole square, it is how much, 16 plus ये होगा 36 plus 6 42 plus 10 52, तो इसका वैल्यू भी सेम आया 52, ठीक है. तो डिस्टेंस PS का वैल्यू वी गॉट एज 52. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से क्या मिला हमें, डिस्टेंस PQ, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस RS, ठीक है. और फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 से क्या मिल रहा है, डिस्टेंस QR का वैल्यू किसके साथ इक्वल है, PS के साथ, ठीक है ना. यहां ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है. हियर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore quadrilateral PQRS is a, क्या आएगा, quadrilateral PQRS is a, आप लोग बोलोगे रेक्टेंगल, बट इट्स नॉट अ रेक्टेंगल. फर्स्ट पहला आपको बताना है ये क्या है, पैरेललोग्राम है. जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा तो यू हैव टू राइट इट इज अ पैरेललोग्राम. बट हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है. अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो डायगोनल का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट. सो डायगोनल का वैल्यू सेम कैसा मिलेगा हमें, सबसे पहले वैल्यू लेना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा शिफ्ट करते हैं यहां, ठीक है. तो सबसे पहले डायगोनल का वैल्यू देखेंगे. डायगोनल में सपोज क्वाड्रिलेटरल ऐसा है, PQRS है, तो PR का वैल्यू चाहिए और किसका वैल्यू चाहिए, QS का वैल्यू चाहिए. तो हम लोग PR का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है. डिस्टेंस PR, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ, सी P इधर है और R इधर है, ठीक है. PR के लिए हम लोग -5 -2 दी होल स्क्वायर -2 the whole square plus -3 -1 the whole square, it is equal to -7 the whole square plus -4 the whole square. तो -7 the whole square, it is how much, 49 plus 4 square, it is 16, ठीक है. कितना होगा, 65 यूनिट्स. डिस्टेंस PR का वैल्यू हो जाएगा 65 यूनिट्स, ठीक है. सो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है. ना PR का वैल्यू हमें मिल गया √65. अभी QS का भी वैल्यू मिलना चाहिए √65. तो दोनों का डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा. अगर डायगोनल इक्वल है तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल. सो नाउ डिस्टेंस QS फाइंड करेंगे. डिस्टेंस QS इज इक्वल टू, तो QS के लिए वैल्यू है -2 -1 the whole square plus -5 -3 the whole square. This is equal to -2 plus 1 the whole square plus -5 -3 कितना हो जाएगा, -8 the whole square. So this is equal to -2 plus 1 होगा -1 the whole square plus -8 the whole square. This is equal to -1 the whole square है 1 plus -8 the whole square है 64. So हमें QS का वैल्यू भी 1 plus 64 कितना होगा, 60. Therefore root of 1 plus 64 का वैल्यू will be getting as √65 units. ठीक है, ये किसका वैल्यू है, QS का. डिस्टेंस QS का वैल्यू मिल गया है √65 यूनिट्स. इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 6. ना ये दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया. सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6
डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यू एस। ठीक है, यहां पे हियर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल है ना। पहले तो हमने पैरेललोग्राम बताया तो उसका डायगोनल्स भी अगर इधर इक्वल मिल चुका है। अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, सो स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट देन it is a rectangle. Therefore quadrilateral PQRS is a rectangle. नहीं तो लिख सकते हैं vertices points PQRS are vertices of a rectangle.